हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है एंड वेलकम टू कोड विद पीके। सो इस वीडियो में हम एक पाइथन प्रोग्राम लिखेंगे टू राइट, रोटेट, लिस्ट एलिमेंट एंड टाइम्स। सो शुरू करने से पहले डिज़ रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको दी गई है एक पाइथन लिस्ट। इस केस में हम इंटीजर की लिस्ट ले लेते हैं। ये मेथड लिस्ट ऑफ किसी भी प्रकार के एलिमेंट्स के लिए काम करेगा। रोटेशन का मेथड सेम रहता है। हमको दिया गया है लिस्ट ऑफ इंटीजर्स और हमको इसको राइट रोटेट करना है n टाइम्स। कहने का मतलब क्या है कि n अगर 1 है, मतलब हमको इस लिस्ट एलिमेंट्स को राइट रोटेट एक ही बार करना है, तो सारे एलिमेंट्स अपनी पोजीशन से एक पोजीशन राइट आ जाएंगे। कहने का मतलब ये 7 अगली पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ 10 है, 10 अगली पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ 11 है, 11 अगली पोजीशन पे आ जाएगा जहाँ 18 है, 18 97 की जगह आ जाएगा, और 97 अगर राइट जाएगा तो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा, तो घूम के ये फर्स्ट लोकेशन पे आ जाएगा। तो अगर आप इस लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को एक बार राइट रोटेट करोगे तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। ओके, वैसे ही अगर आप ये वाली लिस्ट को 3 बार रोटेट करोगे आपको ये वाला आउटपुट मिलेगा। कैसे? आपके पास है ये वाला लिस्ट। ओके, आपने राइट रोटेट किया वंस, आपको ये मिल गया। आपने फिर से इसको राइट रोटेट किया तो सारे एलिमेंट्स राइट शिफ्ट हो गए वंस और 18 आ गया फर्स्ट लोकेशन पे। ओके, आपने फिर से इसको राइट रोटेट किया, ओके, तो 11 आ गया फर्स्ट लोकेशन पे, सारे शिफ्ट हो गए वंस टू राइट। ओके, ओरिजिनल यहाँ से स्टार्ट किया, पहला रोटेशन, दूसरा रोटेशन, तीसरा रोटेशन, तो 7 अपनी जगह से 3 राइट प्लेसेस आ गया यहाँ पर। तो ये हुआ है लिस्ट 3 रोटेशन के बाद, जब स्टार्टिंग लिस्ट ये थी। ओके, और यही आउटपुट। ओके, तो इस प्रोग्राम का सोल्यूशन हम मल्टीपल वेज में लिखेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं सबसे सिंपल मेथड क्या होगा। तो मैं लिखूंगा मेथड डिफ रोटेट राइट 1। ओके, मेथड का नाम है रोटेट राइट 1 और ये ले रहा है एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स। इस वाले केस में हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली ये वाला जो रोटेशन था ना कि हर एक एलिमेंट राइट गया, इसी को बस कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले रोटेशन से ये ऐसा बन जाएगा लिस्ट। ओके, तो मैं ले लेता हूँ लेंथ ऑफ इंटीजर्स इस वेरिएबल में, लेंथ ऑफ इंटीजर्स। ओके, सिर्फ लास्ट वाला एलिमेंट जब आप राइट रोटेट कर रहे हो वो पहली जगह आ जाता है, बाकी सब एक राइट शिफ्ट हो जाते हैं। तो लास्ट वाले एलिमेंट को आप सेव कर लोगे तो ये हो जाएगा इंटीजर्स ऑफ l-1। लास्ट वाले एलिमेंट को स्टेम्प वेरिएबल में सेव कर लिया। अब सारे आइटम्स को 0 से लेकर सेकेंड लास्ट इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स को एक राइट शिफ्ट करना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट आना है वो यहाँ पर है, यहाँ पर जो एलिमेंट आना है वो यहाँ पर है। कहने का मतलब ये है कि हमको जाना है वाइल i ग्रेटर दैन 0 तक। ओके, और हर एक आइट्रेशन में इंटीजर्स ऑफ i हो गया इंटीजर्स ऑफ i-1, और हम जा रहे हैं पीछे i माइनस इक्वल टू 1 तक। ओके, तो इस वाली लिस्ट में i यहाँ से स्टार्ट होगा। आपने ये वाले एलिमेंट को ये वाला एलिमेंट सेट कर दिया, फिर आप यहाँ आ गए, फिर आपने ये वाले एलिमेंट को ये वाला एलिमेंट सेट कर दिया। तो अगर आप ये पूरा फॉलो करोगे तो हर आइट्रेशन के बाद ऐसे होगा। यहाँ पर ये वाला एलिमेंट आ गया तो 18 आ गया फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, फिर आप i इक्वल टू -1 हो गया, यहाँ आ गए, फिर सेकेंड लास्ट इंडेक्स जो ये वाली इंडेक्स है वहाँ पे 11 आ गया तो यहाँ 11 हो गया। फिर आपने सेम चीज़ की, आप यहाँ पर आ गए। ओके, यहाँ पर हो गया जो यहाँ पे वैल्यू है 10। ओके, फिर प्रीवियस इंडेक्स पे आ गए, यहाँ पर हो गई ये वाली वैल्यू 7। ओके, ऑलराइट, और फिर i यहाँ आ गया तो i ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ये वाली इंडिसेस वैलिड है i के लिए। जब i यहाँ पे आएगा तो लीप ब्रेक हो जाएगा। और अब करना क्या है, जो पहली वैल्यू यहाँ सेव की थी उसको यहाँ सेट कर देना है। तो फाइनल स्टेप हो जाएगा ये 97 हो गया, मतलब इंटीजर्स ऑफ 0 हो गया हमारा टेम्प, और हमने रोटेट कर दिया ये वाला इंटीजर्स लिस्ट राइट वंस। ओके, टेस्ट करके देख लेते हैं। डेफ मेन में हम ले लेते हैं इंटीजर्स बराबर हो गया हमारा ये वाला ओरिजिनल लिस्ट। ओके, तो क्योंकि यहाँ पर इंटीजर्स जो ओरिजिनल लिस्ट है वही चेंज हो रही है, तो पहले हम ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट करा देते हैं। ओके, फिर हम राइट रोटेट करते हैं। ओके, फिर प्रिंट कराते हैं लिस्ट। ओके, फाइनली इस मेन को कॉल करते हैं। ओके, तो ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट होगी, फिर वो राइट रोटेट होगी वंस, फिर रोटेटेड लिस्ट क्योंकि लिस्ट चेंज हो रही है वो प्रिंट हो जाएगी। पाइथन 3। ओके, तो ये है ओरिजिनल लिस्ट। ओके, जो आउटपुट हुई,
और ये रोटेट वंस, ओके, रोटेट वंस राइट, ओके। तो अगर हमको यही रोटेशन n टाइम्स करना है, जो कि हमारा सेकेंड वाला केस है, तो कुछ नहीं करना है, ये वाले मेथड को n टाइम्स बुला लेना है। तो अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ डेफ राइट रोटेट n टाइम्स, और ये लेगा एक वैल्यू n, ओके। तो हमको सेम लिस्ट को रोटेट करना है बट n टाइम्स। तो बस करना क्या है कि इस वाले मेथड को n टाइम्स कॉल कर लेना है। तो फॉर आई इन रेंज n, और हर बार आप कॉल कर लो रोटेट राइट वन इंटीजर्स, राइट। तो अब अगर हम n इक्वल टू 3 ले लेते हैं और रोटेट राइट वन, ये वाला फंक्शन बुलाते हैं n टाइम, जो कि लेगा एक वैल्यू n भी, ओके। तो इस लिस्ट के लिए n इक्वल टू 3 टाइम्स राइट रोटेट करने के बाद हमको ये वाला आउटपुट मिलना चाहिए, ओके। तो ओरिजिनल लिस्ट और 3 बार राइट रोटेट करने के बाद ये वाली लिस्ट, ओके। तो अगर हम नंबर रोटेशंस को 10 कर देते हैं, ओके, नंबर ऑफ रोटेशंस अब लेंथ ऑफ लिस्ट से ज़्यादा है, लेकिन ये वाला मेथड जो है ये हैंडल कर लेता है, इसमें हमको कोई बग नहीं मिलेगा, ओके। तो आप 10 बार रोटेट करोगे तो आप वापस ओरिजिनल एरे पे ही आ जाओगे, क्योंकि आप 5 बार रोटेट करोगे 7 को, तो वापस 7 अपनी जगह आ जाएगा, क्योंकि लेंथ 5 है। फिर 5 बार रोटेट करोगे, फिर वापस 7 अपनी जगह आ जाएगा। तो 10 टाइम्स रोटेशन में आपको ओरिजिनल एरे मिलेगा, और 11 टाइम्स करेंगे तो हमको 1 रोटेशन वाला एरे मिलेगा, जो ये वाला था। और क्योंकि मैं जावा सी प्लस में बहुत कोड करता हूँ, तो मैं लिस्ट और एरे को इंटरचेंजेबली यूज़ कर रहा हूँ। कहने का मतलब है कि हम लिस्ट से ही काम कर रहे हैं, ओके। तो ये तो हो गया पहला मेथड। तो ये हो गया रोटेट लिस्ट एलिमेंट्स राइट वंस इन प्लेस, ओके, क्योंकि उसी लिस्ट में हम चेंजेस कर रहे हैं। इस वाले केस में राइट n टाइम्स इन प्लेस, ओके। इस वाले केस में हम n टाइम्स रोटेट कर रहे हैं इन प्लेस, मतलब हम कोई दूसरी लिस्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, सेम लिस्ट में चेंजेस हो रहे हैं, ओके। दूसरा मेथड हो गया, एक हम दूसरा मेथड लिख सकते हैं, डेफ राइट रोटेट टू इंटीजर्स। ये क्या करेगा, राइट रोटेट एलिमेंट्स वंस क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट, ओके। अब इस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में ये फ़र्क रहेगा कि इस वाले मेथड में हमारा ओरिजिनल लिस्ट है वो चेंज हो जा रहा है, इस वाले मेथड में हमारा ओरिजिनल लिस्ट सेम रहेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपको कि आपको लिस्ट का रोटेशन चाहिए और आपको ओरिजिनल लिस्ट भी चाहिए। इस केस में हमारा ओरिजिनल लिस्ट चेंज हो जा रहा है, ओके। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक नई लिस्ट, मैं लूँगा रोटेटेड लिस्ट हो गई, सपोज करिए सेम लेंथ की, जिसमें n नंबर ऑफ जीरोस हैं, ओके। एक l को एक अलग वेरिएबल में ले लेता हूँ मैं, ओके। तो इस वाले केस में हो क्या रहा था कि आप जब इस लिस्ट को एक बार राइट रोटेट कर रहे थे तो 7 का इंडेक्स +1 हो गया, 10 का भी इंडेक्स +1 हो गया, 97 का भी इंडेक्स +1 हुआ, बट क्योंकि 97 का इंडेक्स 4 से 5 हो रहा था और इंडेक्स 5 इस लिस्ट के लिए आउट ऑफ बाउंड्स है, तो आप इंडेक्स 0 पे आ गए। कहने का मतलब ये है कि आप फाइनल इंडेक्सेस हर एक एलिमेंट के लिए इस केस में अलग से कैलकुलेट कर लो। तो फॉर आई इन रेंज l, तो सारे इंडेक्सेस इस पाइथन लिस्ट के होंगे 0 to l-1। तो आपका नया वाला इंडेक्स हो गया i+1, ओके, क्योंकि आप एक बार राइट रोटेट करोगे तो इंडेक्स एक बढ़ेगा, ओके। तो रोटेटेड लिस्ट में, ओके, इस इंडेक्स पर आ जाएगी ये इंटीजर्स i की वैल्यू, ओके। और आपको इसको %l करना है, ताकि वैल्यू जो है, जो फाइनल इंडेक्स की वैल्यू है, वो विद इन द लेंथ ऑफ द पाइथन लिस्ट रहे, राइट। जैसे कि लास्ट एलिमेंट में अगर आप +1 करोगे, ओके, तो इस केस में 97 का इंडेक्स 4 है, 4 + 1 5 किया, 5 किया तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, ओके, आपको एरर मिलेगा। 5 को %l %5 किया तो 0 आ गया, तो आप 97 को 0 पे प्लेस करोगे नई वाली लिस्ट पर, ओके। और फाइनली आप रिटर्न कर दो न्यू लिस्ट, जो कि रोटेटेड लिस्ट है, सॉरी, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम जो है ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट कर रहे हैं, फिर हम बता रहे हैं रोटेटेड लिस्ट हो गई हमारी रोटेट राइट रोटेट टू, और ये पास कर रहा है इंटीजर्स, हमको प्रिंट कराना है रोटेटेड लिस्ट, ओके, राइट। तो ये वाला मेथड, ये वाला फंक्शन लिस्ट एलिमेंट को राइट रोटेट करेगा वंस, और एक नई लिस्ट रिटर्न करेगा, ओरिजिनल लिस्ट सेम रहेगी, ओके। तो चला के देखते हैं, तो सिंगल रोटेशन वाला आउटपुट आया।
और अगर हम इसके बाद, इस रोटेशन के बाद अगर ओरिजिनल लिस्ट फिर से प्रिंट कराते हैं तो हमको ओरिजिनल लिस्ट सेम मिलेगी। ओके, ऑलराइट। अगेन सेम आइडिया, अगर आपको लिस्ट को n टाइम्स रोटेट करना है सेम आइडिया यूज़ करके, ओके, नया लिस्ट बनाना है, राइट वंस क्रिएट अ, राइट n टाइम्स इस केस में, तो कुछ नहीं बस i प्लस n कर दीजिए, जो कि n इज़ द नंबर ऑफ रोटेशंस है, ऑलराइट। तो अगर हम राइट रोटेट टू n टाइम्स वाला फंक्शन कॉल करते हैं और उसमें n की वैल्यू पास करते हैं तो n इक्वल टू 3 करेंगे और हमको n इक्वल टू 3 के लिए ये वाला आउटपुट मिलना चाहिए इस लिस्ट पर। ओके, तो पहले हमारी ओरिजिनल लिस्ट प्रिंट हो रही है, फिर रोटेटेड लिस्ट जो 3 बार रोटेट होगी, और फिर वापस ओरिजिनल लिस्ट। ओके, तो चला के देखते हैं। तो ओरिजिनल लिस्ट आ गई हमारी ये वाली। ओके, फिर ये 3 रोटेशंस वाली लिस्ट, ये वाली 11 18, फिर वापस ओरिजिनल लिस्ट, क्योंकि ये बता रहे थे कि हम ओरिजिनल लिस्ट चेंज नहीं हो रही, इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, तो 10 बार चलाने पर हमको सेम लिस्ट मिलनी चाहिए, तो 10 बार चलाने पर सेम लिस्ट। 11 बार चलाने पर हमको सिंगल रोटेशन मिलना चाहिए, 11 बार चलाने पर हमको सिंगल रोटेशन वाला लिस्ट मिलेगा। ओके, तो ये दूसरा मेथड है जिसमें आप लिस्ट को रोटेट कर रहे हो, लिस्ट एलिमेंट्स को रोटेट कर रहे हो, लेकिन आपकी ओरिजिनल लिस्ट सेम है। ओके, एक और मेथड आप यूज़ कर सकते हो जिसमें आप लिस्ट को स्लाइस कर सकते हो, समझाता हूँ कैसे। सेम मेथड लिखेंगे हम, डिफ राइट रोटेट 3 इंटीजर्स, राइट रोटेट वंस। ओके, इसमें भी क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट। ओके, अब हो क्या रहा है इधर, इस वाले केस में आपको समझाता हूँ मैं। सपोज ये वाली लिस्ट है आपके पास। ओके, इसको राइट रोटेट वंस करना है इस वाली लिस्ट को। ओके, तो इस वाली लिस्ट को राइट रोटेट वंस करना है, मतलब ये वाला एलिमेंट फर्स्ट लोकेशन पे आ गया और बाकी सारे एलिमेंट्स एक शिफ्ट हो गए राइट। तो पाइथन में इंडिसेस होती हैं, जैसे ये हो गया 0 1 2 3 4। ओके, नेगेटिव इंडिसेस हो गई पाइथन में, अगर ये लिस्ट है तो उसमें नेगेटिव इंडिसेस हो गई स्टार्टिंग से राइट साइड से। ओके, -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4, ये हो गया -5। ओके, हमको क्या करना है, राइट रोटेट वंस। तो सिर्फ -1 वाला पार्ट जो है वो दूसरे साइड आ जाएगा इंडेक्स 0 पर। कहने का मतलब है आपका रोटेटेड लिस्ट हो गया। ओके, ओरिजिनल लिस्ट, ओके, इंटीजर्स का, ओके रोटेटेड इंटीजर्स कर लेते हैं इसे। ओके, रोटेटेड इंटीजर्स, रोटेटेड इंटीजर्स। ओके, रोटेटेड इंटीजर्स आपका हो गया लास्ट -1 से लेकर एंड वाली इंडेक्स तक, जो कि L होती है, तो L हो गई लेन ऑफ इंटीजर्स। ओके, ओके, आपने आखिर वाला एलिमेंट पहले ऐड किया, फिर आपने रिमेनिंग लिस्ट ऐड की जो कि 0 से हो गई -1 तक, और आपने रिटर्न कर दिया रोटेटेड इंटीजर्स। ओके, राइट रोटेट वंस। ओके, तो फिर से इसको कमेंट करेंगे, फिर से मैं बोलूँगा रोटेटेड इंटीजर्स, इसको भी रोटेटेड इंटीजर्स कर देते हैं। ओके, रोटेटेड इंटीजर्स वंस राइट। ओके, तो बेसिकली ये वाली लिस्ट आपको सिर्फ ये वाला एलिमेंट देगी एज अ लिस्ट, ये वाला आपका स्लैश है आपको देगा 0 से लेकर -1 तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, -2 वाला इंडेक्स इंक्लूडेड नहीं होता। ओके, सो ये वाला एलिमेंट प्लस ये वाला एलिमेंट्स, मतलब कि आपका जो वन राइट रोटेशन वाला लिस्ट मिल गया। ओके, चला के देखते हैं। ओके, तो वन राइट रोटेशन वाला ये। ओके, सिमिलरली अगर आपको n रोटेशंस चाहिए तो आप इसमें n ले लो। ओके, रोटेट राइट n टाइम्स। ओके, और -1 के जाए -n कर दो। ओके, तो n अगर 3 है, राइट, सो n3 में हमको n को पास करना पड़ेगा, और ये हो गया रोटेटेड राइट n टाइम्स, सॉरी। ओके, तो आपको पहले वाला केस जिसमें ये लिस्ट थी n इक्वल टू 3 था, ये मिलेगा। तो क्लियर
ओके, आपको ये मिला। ओके, अब अगर ये एन एल से बड़ा है तो आपको एरर मिल सकता है। तो एन को रेंज में रखने के लिए हम क्या करेंगे, इफ़ एन इज़ ग्रेटर देन एल। ओके, तो सिंपली एन इज इक्वल्स टू n%, राइट। तो अब अगर हम n11 भी कर देते हैं, 10 कर लेते हैं, ओरिजिनल लिस्ट मिल जाएगा हमको। तो अब देखिएगा आपको ओरिजिनल लिस्ट मिला। 11 करेंगे तो सिंगल रोटेशन। ओके, राइट। एक और मेथड है, आप डेक यूज़ कर सकते हो। आप डेक बनाओ, आप ऐसे कर लो, फ्रॉम कलेक्शंस इंपोर्ट डेक। सो डेक मतलब डबल एंडेड क्यू, मतलब दोनों एंड से आप वैल्यूज ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। लिस्ट का डेक बनाओ, डेक को रोटेट करो राइट थ्राइस और वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर दो। करके दिखाई देता हूँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सॉरी ये एंड टाइम्स है। ओके, तो आपने इसको कॉपी किया, ये हो गया रोटेट राइट 4। ओके, क्रिएट्स अ न्यू लिस्ट। ओके, तो बेसिकली आपने क्या करना है, एक डेक क्रिएट करना है जो कि हो गया डेक फ्रॉम इंटीजर्स। इस डेक को रोटेट कर दो राइट थ्राइस, वापस बना लो रोटेटेड इंटीजर्स का लिस्ट, टेड इंटीजर्स, जो कि लिस्ट ऑफ डेक हो गया। ओके, और रिटर्न रोटेटेड इंटीजर्स। ओके, वंस करना है ना, हाँ। ओके, राइट। तो आप इसमें अगर राइट रोटेट 4 यूज़ करोगे, रोटेट राइट 4, ओके, पास करोगे इंटीजर्स। ओके, तो आपको पहला वाला केस मिल जाएगा। ओके, पहला वाला केस मिल गया। एन टाइम्स के लिए आप इसको एन पास कर दो, तो एन टाइम्स, ओके, पास करना है एन 4 एन टाइम्स, रोटेट बाय एन टाइम्स। ओके, सो अगर इसको आप कॉपी करके पेस्ट कर दो, ये वाला 4 ले लो इंस्टेड। ओके, एन वापस 3 ले लो। ओके, और एन भी पास करना होगा। ओके, राइट। तो डेक बनाया, डेक को रोटेट किया एन टाइम्स, इस केस में सिर्फ एक बार रोटेट कर रहे थे, वापस लिस्ट बनाया, वापस लिस्ट भेज दी। ओके, सो 3 बार रोटेशन के लिए हमारा वो 3 रोटेशन वाला केस जो ये था 11 18 ये आ गया। ओके, वापस अगर 10 बार रोटेट करेंगे तो ओरिजिनल आ जाएगा। ओके, ओरिजिनल, ऑलराइट। 11 करेंगे तो सिंगल रोटेशन, तो क्लियर। ओके, तो ये थे मल्टीपल वेज टू राइट रोटेट एलिमेंट्स ऑफ अ पाइथन लिस्ट। ओके, आप एक बार रोटेट करो, एन टाइम्स रोटेट करो, दोनों का मेथड मैंने बता दिया। ओके, तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल लगा, आपको अच्छा लगा। तो अगर वीडियो को समझ में नहीं आया, कोई डाउट तो प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन करिएगा। और इस सोल्यूशन के कोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे सिमिलर सवाल पाइथन में मैंने सॉल्व करके रखे हैं, उन सवालों के लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप चेक कर सकते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट्स जरूर बताइएगा कमेंट्स में। और आप कमेंट्स में हमेशा बता सकते हैं कि अगर आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं।